इस वक्त आ रही बड़ी खबर से, रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बंगला पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जी हां, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बड़ा बयान आया है। कहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्रियों के बंगलों का रिव्यू होगा। कांग्रेस बदले की भावना की राजनीति नहीं करती है, लेकिन रिव्यू कराकर देखा जाएगा किसके पास क्या है। प्रदेश में जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके पास अगर बंगला है तो उनका रिव्यू किया जाएगा, उनके पास क्या है ये जानने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ स्पष्टीकरण भी दिया गया है कुमारी शैलजा की तरफ से कि कांग्रेस बदले की भावना से राजनीति नहीं करती है, लेकिन रिव्यू कराकर देखा जाएगा कि किसके पास क्या है। तो एक तरफ राहुल गांधी से उनका सरकारी बंगला ले लिया गया है, ऐसे में अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसको लेकर रिव्यू करने की बात कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व यानी कि विपक्ष के जो नेता जिनके पास बंगला रहा है या कोई और सुविधा रही है उसका रिव्यू किया जाए। तो हालांकि जिस तरह से स्पष्टीकरण दिया है कुमारी शैलजा ने, इसके बाद ये सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिरकार अब तक रिव्यू क्यों नहीं किया गया। अब जबकि राहुल गांधी का बंगला खाली कराया जा रहा है, उस वक्त ही रिव्यू की आखिर क्यों आ रही है। पिछले 4 साल से प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, उस वक्त इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। कुल मिलाकर इस पर फिर से एक बार राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। देखना यह होगा कि विपक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या बयान सामने आता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद दोनों ही दल आक्रामक भूमिका में नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी और एकाएक जो बंगले की याद है वो क्यों आ रही है कांग्रेस को? जी देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने रखी थी, ये पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और जिस तरीके से अडानी के मुद्दे उठाने के बाद राहुल गांधी पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, कांग्रेस का आरोप है कि अडानी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से पीएम मोदी से सवाल पूछा, सदन में सवाल पूछा था, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई उन पर की गई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद एकाएक जो है राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो समाप्त की गई है। और ये पूरे केंद्र सरकार और अडानी के इशारों पर किया गया है, ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है। वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी का बंगला खाली कराने का जो है आदेश जो है उनकी कोर्ट का फैसला आने के बाद जो बंगला खाली कराने का आदेश आया, उसके बाद जो बंगले की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी अब केंद्रित होते हुई नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के जिन पूर्व मंत्रियों को बंगला आवंटित है उसका रिव्यू कराया जाएगा, यानी कि सीधा सीधा जो अभी जिन बंगलों में भाजपा के पूर्व मंत्री रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं खाली कराने की जो कार्रवाई अब कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएगी। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पूर्व मंत्री रह रहे हैं उसका रिव्यू जो है वो सरकार कराएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन जिस तरह से ये जो बंगले की पॉलिटिक्स होती दिखाई दे रही है, इसमें क्या प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से सामने आ रही है? क्या विपक्ष ने कोई प्रतिक्रिया इस पर दी है? जी देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये कांग्रेस का जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी का बयान आया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित ये बयान है और बदले की भावना से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो अभी फिलहाल भाजपा का यही कहना है कि बदले की भावना जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन भाजपा का इस मामले पे साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हुई है। जो बंगला खाली कराने का जो नोटिस जारी हुआ था वो कानून के प्रावधानों के तहत जो नियम बने हैं उसके तहत जो है नोटिस खाली कराने का जो है आदेश जारी हुआ था। तो अभी भाजपा का यही कहना है कि कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ में रिव्यू करा रही है तो ये बदले की भावना से रिव्यू करा रही है। जी बिल्कुल, स्वप्निल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी जुड़ चुके हैं। अरुण साहू जी, जिस तरह से आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कि अडानी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है, साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके बंगले को खाली कराने को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही है, इसको रिव्यू करने की बात कही है। कैसे देख रहे हैं इस बात को आप?
देखिए, वास्तव में कांग्रेस जो शैलजा जी ने जो बात कही है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से बदला लेने की कार्रवाई है। राहुल गांधी जी के लिए जो कार्रवाई हुई, आपने देखा, न्यायालय ने उनको सजा दी। न्यायालय के सजा के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई और सदस्य ही नहीं है, और इसलिए उन पर जो कार्रवाई हुई है वो नियमानुसार है। अब जो कार्रवाई कोई बात करेंगी कांग्रेस की ओर से, तो वो सीधी सी बात है कि वो बदले की कार्रवाई है। बिल्कुल, लेकिन आगे बीजेपी का क्या रुख रहने वाला है इस मामले में? देखिए, बदले की राजनीति करना हमेशा कांग्रेस की आदत रही है। राजनीतिक रूप से निर्णय लेना और राजनीतिक चश्मे से देखकर कार्रवाई करना, ये कांग्रेस की आदत रही है। और हमने कांग्रेस से हमेशा गलत निर्णय और गलत बातों का विरोध हमने किया है, आगे भी करेंगे। इसके पहले कल मुख्यमंत्री का एक बयान आया था ईडी की कार्रवाई को लेकर। उन्होंने साफ कहा था कि सरकार ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सरकार बदले की भावना से हर जगह पर कार्रवाई करती है। देखिए, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और ईडी की कार्रवाइयां लगातार जारी है। तो उसमें जो ईडी को तथ्य मिल रहे हैं, मुझे लगता है उन तथ्यों के आधार पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। और अब तक जो ईडी की कार्रवाइयां हुई है, न्यायालय से किसी को जमानत नहीं मिली है अभी तक। इसका क्या मतलब है? लेकिन अरुण जी, एक साथ बात उनके ये भी कही सीएम ने, उन्होंने कि भाई जहां पर बीजेपी के जो राज्य है वहां पर कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ कार्रवाई वहां हो रही है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। जहां पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के इनपुट मिल रहे हैं, वहां पर कार्रवाइयां हो रही है। अब वो सरकार किसकी है, कौन सा राज्य है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ईडी को जो मिल रहा है तथ्य, ईडी के पास जो इनपुट आ रहे हैं जहां से, उसके आधार पर ये कार्रवाइयां हो रही है। चलिए, छत्तीसगढ़ में लेकिन जिस तरह से जिस समय पर ये बात कही गई है, बंगलों का और सुविधाओं का रिव्यू करने की जो बात कही गई है, इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब समय चुनाव का है? ये तो विस्तृत रूप से आपने ही बताया। राहुल गांधी को जब नोटिस मिली बंगले खाली कराने की, तब ये बात आई है और इसलिए तो बदला की कार्रवाई है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई होगी यदि सरकार की ओर से कुछ होता है तो। और कांग्रेस देश भर में इस पूरे मामले को लेकर, राहुल गांधी के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है, कैसे इस पूरे मैसेज को आप कन्वे करने वाले हैं कि जो प्रक्रिया हुई है वो नियम संगत है, कानून के संगत है, कानून के जरिए से हुई है? देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी जी ने साहू समाज, तेली समाज, पिछड़ा वर्ग समाज के खिलाफ अपमानजनक बात कही, उस पर उनको सजा हुई। यानी प्रमाणित हुआ कि आपने पिछड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को अपमानित किया, अपमानजनक शब्द कहे। और अब ये जो कांग्रेस आगे की कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी का बचाव कर रही है, ये विशुद्ध रूप से मैं कहूं तो ये पिछड़े समाज को के जख्मों पर नमक डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और पिछड़ा वर्ग जो है, इसका सबक सिखाएगी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को। इस पूरे मामले को लेकर बार बार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को जानबूझकर पिछड़ा वर्ग से जोड़ा जा रहा है, जातिगत राजनीति या ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो बीजेपी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया विषय नहीं बनाया है। विषय था मानहानि का केस चला। किस आधार पर मानहानि का केस चला? कि आपने एक वर्ग विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उस टिप्पणी पर आपको सजा हुई और इसे जोड़ा जा रहा नहीं है। राहुल गांधी ने पिछड़े समाज को अपमानजनक बातें कही, उसके लिए सजा हुई और उस सजा के आधार पर उनकी सदस्यता गई। तो भारतीय जनता पार्टी अपने से जोड़ नहीं रही है। न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस फैसले के आधार पर हम कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज का राहुल गांधी ने अपमान किया, उस पर सजा हुई। और आज जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरुण साहू जी जुड़े थे, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बीजेपी।
जो कि इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे, पार्टी का पक्ष रख रहे थे, बता रहे थे कि कैसे इस मामले को लेकर कांग्रेस जबरदस्ती बेवजह इसको तूल दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी स्वप्निल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।